की साजिश हम कब करें? जो हो गया तो हो गया। पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आना हाँ ये तो जा रहे हैं अभी, भेज रहे हैं पैसा के हमका लालच ही नहीं आना। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके दोस्तों नमस्कार। एक गरीब आदिवासी व्यक्ति के ऊपर बीजेपी के नेता के द्वारा मूत्र विसर्जन करने के बाद जो हमारे आदिवासी भाई दूषित हो गए थे, उनको अब शिवराज मामा ने बड़े ही नाटकीय ढंग से अब उनको शुद्ध किया है। दशरथ रावत जी उन पीड़ित का नाम है, वो सीधी के रहने वाले हैं। उनको बाकायदा मामा ने बुलाया, भोपाल में बुलाया और एक कुर्सी पर बैठाकर उनके चरण स्पर्श किए, उनके पैर धोए और पैर धोकर उनका आशीर्वाद लिया। और सोशल मीडिया पर बड़े ही नाटकीय ढंग से इस पूरी चीज़ का प्रसारण किया गया कि देखिए मामा तो आदिवासियों के कितने ज़्यादा हितैषी हैं। हर चीज़ को सोशल मीडिया पर डाला गया कि किस तरह से दशरथ रावत आ रहे हैं, उनके साथ शिवराज मामा चल रहे हैं, फिर उनको कुर्सी पर बैठाया जा रहा है, उनके पैर धोए जा रहे हैं, उनको चरण स्पर्श किया जा रहा है, माथे पर वो पैर धोए पानी लगाया जा रहा है, फिर उनको माला पहनाई जा रही है, फिर उनको दान में कपड़ा और चादर और शाल भी उड़ाई जा रही है। ये तमाम घटनाक्रम सोशल मीडिया पर पूरी पीआर के तहत एक प्रचार के नज़रिए से पूरी तरह से दिखाया गया। तमाम टीवी चैनल से गोदी मीडिया पर यहीं घूम रहा है। उसके बाद पैर धो दिए, ठीक है, उनका सम्मान कर दिया और उनसे बाकायदा माफ़ी भी मांगी। देखिए मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूं कि मेरी सरकार है और इसमें इस तरह का घटनाक्रम हो गया। दरअसल पूरे नाटकीय कार्यक्रम में लग तो यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेश शुक्ला ने जो कुकर्म किया है, जो पाप किया है, उस पाप को धोने के लिए सारा का सारा ढोंग शिवराज मामा रच रहे हैं। पैर धोने के बाद उनको लेकर गए, गार्डन में लेके गए। उसके दशरथ रावत जो है उनके साथ एक वृक्ष को भी उन्होंने जो है लगाया और कुछ संदेश दिया। ट्विटर पर लिखा कि देखिए हर जीव में चेतना होती है, कोई भेदभाव इसलिए नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक संदेश सा देने की कोशिश की, देखिए सब बराबर हैं और एमपी की सरकार में मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सबके साथ न्याय हो। पर हकीकत क्या है आदिवासी समाज की? मध्य प्रदेश में एक पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है और इसके सह पर जो तथाकथित भगवा आतंकी लोग कर रहे हैं, उनकी सच्चाई आप जब जानोगे तो चौंक जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनको भोपाल में दशरथ राव जी हैं, उनको बुलाया गया था। वो आदिवासी समाज से आते हैं, वो पीड़ित हैं और जिन्होंने ये अपराध किया है उनको जेल में डाल दिया गया था। उनकी वीडियो भी हमने पहले दिखाई थी कि पहली बार उनको थाने में बुलाया गया था तो वो भगवा पहन कर आए थे। जैसे ही गाड़ी से उतरे तो पूरी ऐंठ में, जैसे कोई बाहुबली चलता है ना, थाने में पुलिस ने बुलाया था, अरेस्ट उनको पुलिस करके लाई थी, तो ऐंठ में चल रहा था, गमछा मुंह पर भगवा गमछा बांधे हुए था। और जैसे ही गाड़ी से वो उतरा, गाड़ी से उतरती अगली वाली सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी में विडंबना भी ये है, गाड़ी से उतरते ही वो आगे गया तो पुलिस वाले जो थाने से बाहर निकल कर आए, उनकी पीठ थपथपाई और अंदर लेकर गए। मतलब एक हीरो की तरह आदिवासी के ऊपर अत्याचार किया, फिर भी एक हीरो की तरह मध्य प्रदेश पुलिस बीजेपी के नेताओं का इस तरह से आदर करती है। तो स्थिति को समझ लीजिएगा कि हकीकत क्या है। सारा कार्यक्रम मैं कह रहा हूँ नाटकीय ढंग से हो रहा है। ये वीडियो खूब वायरल हुई कि देखिए इतना बड़ा अपराध करने के बाद, इतना बड़ा नीच काम करने के बाद परवेश शुक्ला को कितनी इज्जत से बीजेपी की एमपी सरकार की पुलिस उनको थाने के अंदर ले जा रही है। एक पुलिस वाला पीठ भी थपथपा रहे हैं। तो आज जैसे हम सुबह उठे और सोशल मीडिया थोड़ा खंगालने लगे तो इसी परवेश शुक्ला की और उसी थाने की पुलिस की एक और वीडियो सामने आई। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, गाड़ी में बैठाओ, घुमा ले गाड़ी। देख लिया वीडियो आपने, किस तरह से एक पुलिस वाला दबंग की तरह, बाहुबली की तरह चल रहा है। एक तो हाथ हिलाकर ऐसे ऐसे और एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़े हुए, एक पुलिस वाला पीछे से ऐसे ऐसे नाटकीय ढंग से थप्पड़ मार रहा है। ये दिखाने के लिए देखिए हमने तो बहुत क्रूरता से इसके साथ डील कर रहे हैं। और एक जिस गाड़ी में बैठाया जा रहा है वहाँ पर एक कैमरामैन खड़ा है और पूरा उसको गाड़ी में डालने के बाद कैमरे की तरफ देख रहे हैं। हाँ ठीक है, हो गया ना, अब बंद कर दो। इस टाइप का एक्शन करने, पूरा मैं कह रहा हूँ कि एक फिल्म वो बना रहे हैं, एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो अपराध आदिवासियों के ऊपर हुआ इसको हम सहन करने वाले नहीं हैं। इसका एक ढोंग रचा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आदिवासियों के न्याय का प्रतीक नहीं है। ये आदिवासी जो समाज वहाँ का है उनका हास्यास्पद आपने इस घटना को बनाकर रख दिया।
यही हास्यास्पद घटना भी नहीं थी, एक और हास्यास्पद घटना हुई। तो कहते हैं ना कि बुलडोज़र बाबा, गोदी मीडिया चलाता ना कि पहले तो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा था, अब बुलडोज़र मामा भी आ गए। तो बुलडोज़र मामा ने जब ये चीज़ वायरल हुई कि इस तरह की बीजेपी नेता ने कुछ काम किया है, ये घिनौना काम किया है, ये मूत्र विसर्जन वाला, तो मामा जी ने उनके घर में बुलडोज़र भेजा। एसडीएम भी वहाँ पर गए, तो गार्डन में 1-2 पेड़ वेड़ लगे थे, तो गार्डन की सफाई की पहले बुलडोज़र ने, और एक मैं कहूँगा उसको छोटा सा जो कबाड़ वाला कक्ष है उसको उसने तोड़ा, जो मेन बिल्डिंग थी वो एज इट इज़ रखी गई है वहाँ पर। तो हम तो देखिए घर किसी का भी टूटा, बुलडोज़र तंत्र का चाहिए, उनका 1 इंच ज़मीन में भी नुकसान अगर कोई करता है तो उसके बिल्कुल भी हित ऐसे नहीं है। पर बात अब चल रही है कि किस तरह से नाटकीय रूप से ढोंग रचा जा रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ हिस्सा घर का तोड़ दिया जो कबाड़ रूम था, तो मेन हिस्सा था उसकी दहलीज पर बैठकर परिवार वाले इतना ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं कितना हमारे ऊपर जो है दुख का बांध टूट पड़ रहा है। और इसी के फादर साहब, परवेश शुक्ला के फादर साहब रोते रोते हुए कह रहे हैं, आंखों में एक भी आंसू नहीं है, पर नाटक पूरा कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस वालों की वजह से ये हुआ है, कि कांग्रेस वालों की वजह से मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, वो वीडियो फर्जी है। उस वीडियो के आधार पर ही अब उनको जेल में डाला गया है, और उसी वीडियो को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की साजिश ये बता रहे हैं। मर गए ये सब कांग्रेसियों की साजिश है। समझ रहे ना पूरी की पूरी पटकथा क्या रची जा रही है, पीआर किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, 22% आबादी है वहाँ पर, लगभग 82 विधानसभा सीटों के ऊपर आदिवासियों की पकड़ है। उन वोट को रिझाने के लिए ये काम किया जा रहा है, पर आदिवासी समाज बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उनके साथ इस सरकार ने क्या क्या किया है। इसीलिए तो जो 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग मैं कहूँगा कि 47-50 के आसपास विधानसभा सीटें आई थी, और 2018 के चुनाव में उससे घटकर मात्र 16 सीटों पर आ गए थे। लगभग 80 से 82 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं आदिवासी समाज। 22% पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। इसी पॉपुलेशन को रिझाने के लिए ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और जो बीजेपी के नेता परवेश शुक्ला ने वो काम किया वो इसी ठनक से किया कि तुम हमें वोट तो देने वाला ही नहीं है, इसलिए हम जो मन में आएगा वो करेंगे। ये रवैया है भारतीय जनता पार्टी का। असल पीठ के पीछे यही खेल चल रहा है। अगस्त 2022 में एनसीआरबी के आंकड़े सार्वजनिक हुए थे, इसमें स्पष्ट तौर पर दिखा गया था कि आदिवासियों के अपराध में और नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध में पूरे देश में एमपी नंबर 1 पर है। बड़ी संख्या में 2020 के आंकड़े उठा लीजिए, 21 को उठा लीजिए, 22 के उठा लीजिए, लगातार आदिवासियों के ऊपर आक्रमण बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। और नंबर 1 मैं कहूँगा नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के केस में नंबर 1 है। एक साल में लगभग 3500 मामले सिर्फ और सिर्फ नाबालिग बच्चियों के बलात्कार और रेप के एमपी से आ रहे हैं। ये स्थिति है शिवराज मामा की बीजेपी की सरकार की। यहाँ पर आप कांग्रेस की तरफ भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले 19 सालों से एमपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। थोड़े समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, जो 2018 के चुनाव होने के बाद उसको फिर गिरा दिया था। आपको पता है किस तरह से बीजेपी सरकार गिराती है। उस कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 9 अगस्त जो आदिवासी दिवस है उसको एक अवकाश, सरकारी अवकाश घोषित कर दिया था। तुरंत जब बीजेपी सरकार बनी 9 अगस्त को सरकारी आवास ख़त्म कर दिया। तो आदिवासियों की ये कितने हित से आप जान सकते हैं। कन्हैया लाल भील को एक सवर्ण जाति का दूध लेकर आ रहा था, तो उनकी टक्कर होगी कन्हैया लाल भील से, गिर गए, उनका दूध गिर गया। गुस्से में वो इतना हो गए कि कन्हैया लाल भील को ज़बरदस्त मारा, फिर भी पेट नहीं भरा तो एक 4 व्हीलर के पीछे बांध दिया, उनको घसीटते गए। वीडियो खूब वायरल हुआ था, आपको पता भी होगा। अस्पताल में कन्हैया लाल भील ने बाद में दम तोड़ दिया। ये मध्य प्रदेश के सवर्णों की मैं कह रहा हूँ टेंडेंसी है, ये इच्छाएं हैं, ये मन का भाव है। वहाँ के बहुल जो मैं कहना चाहूँगा जो सवर्ण जाति से अपने आप को बिलोंग करते हैं और ठेस दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए राज तो हमारा ही है, हम बीजेपी के हैं, तो बीजेपी की सरकार हमारी, तो हम कुछ भी करेंगे। ज़बरदस्ती थोपने के लिए, अपने संस्कार थोपने के लिए कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हम पूजा करते हैं उसी तरह से आदिवासी समुदाय भी करें। आपको पता है कि अनुसूचित जाति वाले आदिवासी समाज जो अपनी संस्कृति में अलग ही तरह से पूजा पाठ करते हैं, तो उनके ऊपर उनके लिए प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसी तरह की जगह जगह कानून में ये रियायतें भी हैं। पर
जो भगवा संगठन है मध्य प्रदेश में, आरएसएस के जो संगठन हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे हिंदुओं में जो संस्कार हैं, उसी तरह आदिवासी भी उन्हीं संस्कारों को अपनाएं। इसी को लेकर लगातार भिड़ंत होती रहती है। आदिवासियों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं कि आप चौंक जाएंगे सुनकर। महिला को 80% से ज़्यादा जिंदा जला दिया गया था। एक छोटे से पता नहीं उनके ऊपर चोरी का केस लगा था कि इस शक में। और वहाँ की पुलिस और प्रशासन कितनी संवेदनशील है वो आप इस खबर से पता चल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर खबर है। लगातार आदिवासी लोग पुलिस स्टेशन में जाते रहे कि हमारे परिवार के सदस्य गायब हैं, प्लीज़ उनके ढूंढिए, पर पुलिस ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया तो जो लोग गायब थे, जो आदिवासी लोग गायब थे, वो एक गड्ढे में दबे हुए उनकी लाश मिली। परिवार के लोगों ने खुद ही ढूंढा। ये वहाँ के प्रशासन की सच्चाई है कि वो आदिवासी समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों को कितना सीरियसली लेते हैं। मध्य प्रदेश की यही सच्चाई है। वहाँ के जो बहुल लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख वोटर हैं, वो उनके वफादार भी हैं। तो वो सोचते हैं कि बीजेपी की अगर सरकार आ गई तो हमारी ही पावर आ गई, इसलिए हम जो करेंगे हमारी तरह से सब कुछ जायज़ है, सरकार हमें बचा लेगी। जो ये फिलहाल का पूरा केस है, इस केस पर एक बार फिर से लौटता हूँ। जो परवेश शुक्ला है, इनके ऊपर आरोप लग रहा है, इन्होंने मूत्र विसर्जन किया है। ये भी विधायक प्रतिनिधि थे। किसके विधायक प्रतिनिधि थे? सीधी के जो विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला, उनका। तो उनकी ही कुंडली देख लेते हैं थोड़ी। पिछले साल ही खबर आई थी कि कुछ पत्रकारों ने, जो स्थानीय पत्रकार हैं, कुछ यूट्यूब वाले हैं मेरी तरह, उन्होंने खबर छाप दी थी। वो किसके अगेंस्ट में थी? इन्हीं भाई साहब और इनके बेटे के अगेंस्ट में थी। तो सारे पत्रकारों को इन्होंने थाने में बुला लिया, सारे कपड़े उतरवा दिए, चड्ढी में थाने में कई बार बैठाया भी, और फ़ोटो भी खींच ली, और उस फोटो को खुद पुलिस प्रशासन ने वायरल कर दिया। ये एमपी का सुशासन है, ये मामा का राज है। पत्रकारों को किस तरह से जलील किया जा रहा है, उनकी फ़ोटो वीडियो वायरल की जा रही हैं एक सच बोलने के लिए। ठीक है, जो उन्होंने लिखा उसकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने किस आधार पर लिखा, पर यह थोड़ी है कि अब आप संविधान को छोड़कर अपनी ही तरह से राज किए जा रहे हैं। मनुस्मृति की तरह सवर्णों जैसी सोच रखकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें दबे कुचलों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी हक की आवाज़ को दबाते चले जा रहे हैं। ये जो विधायक साहब हैं, इनके ऊपर एक और आरोप लगा था। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये खबर कि इन्होंने आदिवासी समाज की लगभग 17 एकड़ से ऊपर ज़मीन को जब्त कर लिया। ये कवायद चलती रहती हैं। ये कुछ ही चीज़ें हैं जो अब सामने आकर निकल आ रही हैं। जो वहाँ के बीजेपी सरकार से जिसका संबंध है, जो पावरफुल लोग हैं, वो सोचते हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि आदिवासी समाज की ज़मीनों का हम हड़प लें। ये चलता रहता है। आप किसी भी एमपी का, कोई आदिवासी समाज का आपका कोई जानकार हो तो उनसे पूछ लीजिएगा। तो विधायक साहब ही नहीं छोड़ रहे आदिवासियों की ज़मीन, तो आप न्याय मांगने के लिए किससे जाओगे? और किस वोट की आस लगाए मामा साहब बैठे हैं, और क्या छवि पूरे देश को मामा आज दशरथ रावत के पैर धोकर दिखा रहे हैं, और ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए मैं माफ़ी मांगता हूं, और जो ऐसा भी करेगा उसके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा हम उसको देंगे। ये सच्चाई है कि आपका विधायक आदिवासियों की ज़मीन भी नहीं छोड़ रहा। यही कारण है भोपाल दशरथ रावत को इसलिए बुलाया गया क्योंकि खुद मामा वहाँ पर चल के जाते तो आदिवासी समाज इनको दिखा देता कि इनकी असल औकात क्या है। तो मामा नहीं गए, किसको भेजा? इसी एमएलए साहब को भेजा। और जो एमएलए साहब के साथ हुआ वो अपनी स्क्रीन पर आप साथ साथ देख सकते हैं। वहाँ की महिलाओं ने, आदिवासी महिलाओं ने चप्पल मारने के साथ साथ इनका स्वागत किया और उनको भगाने की कोशिश की वहाँ से। तस्वीर आपके सामने है। और एक महाशय तो देखिए लगातार हाथ से पंखा चला रहा है एमएलए साहब के ऊपर। कि देखिए कहीं जैसे एक अलग से मतलब सोच होते हैं लोगों की कि आदिवासी बस्ती में आ गए तो ये एक दूषित बस्ती है, तो यहाँ बेसिक फैसिलिटी है ही नहीं। तो मालिक साहब जो हैं ये सवर्ण जाति से अपने आप को समझने वाले, इनके ऊपर जो पंखा हाथ से जो हिला रहा है वो देखिए क्या प्रदर्शित करता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या और जो बाकी लोग खड़े उनको गर्मी नहीं लग रही वहाँ पर? विधायक जी कुछ अलग जाति से हैं तो इनको क्या बेसिक फैसिलिटी भी वहाँ चाहिए। जहाँ पर अपराध हुआ है वहाँ से आप मिलने जा रहे हैं, उस गांव में उस परिवार से मिलने जा रहे हैं, हाथ से पंखा ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। क्या स्थिति है ग्राउंड की यार। आप सोच सकते हैं कि भारत के एक कस्बे में ये हो रहा है, आदिवासियों के साथ ये हो रहा है, मामा के राज में सीधी में ये हो रहा है। यही नहीं,
और भी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब दशरथ रावत को लेकर आया गया कि आइए मामा आपसे मिलने चाहते हैं, आपको नहलाएंगे धुलाएंगे फिर प्रदर्शित करेंगे कि कैसा क्या है, तो बताया जा रहा है कि वीडियो सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, तो उनके घर वालों से बात की। उनकी पत्नी को नहीं बताया कि वो पुलिस वाले उसको किस लिए लेकर गए हैं घर पे, उनकी पत्नी को ये सूचना नहीं दी गई। फिर फ़ोन पर मुलाकात हुई, उनकी पत्नी ने कुछ रिपोर्ट लिखवाई होगी, आज फिर जानकारी लेनी चाहिए होगी, मेरे पति कहाँ गए मुझे बताओ। तो शिवराज मामा ने कहा मैं आपका घर भी बनवा दूंगा, पैसे वैसे का इंतजाम और नौकरी का भी कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ये वीडियो और आवाज़ आप सुन सकते हैं। अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहे हैं। हाँ तो हाँ, और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं पैसे का काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि कोई दुकान। पैसे से खरीद रहे हैं क्या भैया? पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे आज ये तो जा रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। पैसा के हमका लालच ही नहीं आ। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके, समझ में आया कुछ आपको? थोड़ी थोड़ी तस्वीर क्लियर हो गई होगी ना कि बीजेपी नेता के द्वारा किए गए पाप को धोने के लिए खुद शिवराज मामा क्या क्या कर रहे हैं। ये धरातल की सच्चाई है मध्य प्रदेश की। इतना ही नहीं, जब ये दशरथ रावत साहब मुख्यमंत्री साहब से मिल लिए, सारा कार्यक्रम हो गया, वापस जाने वाले थे तो एनआई ने इनका एक छोटा सा बाइट लिया। बाइट लेते हुए इनसे पूछा कि ठीक है आपका जो है चरण उन्होंने धोए हैं, तो ये इंसिडेंट कैसे क्या हुआ, अब आप क्या करने वाले हैं। तो दशरथ रावत ने कहा सिर्फ एक ही जवाब था, ठीक है भाई जो हो गया वो हो गया। दशरथ भाई ये बताइए कि उस रोज क्या हुआ था आपके साथ और क्यों उस व्यक्ति ने आपके ऊपर पेशाब की थी? क्या बताएं सर, कुछ नहीं हुआ, जो हो गया तो हो गया सर। ऐसे न्याय मिलेगा इनको? क्या यही बताया था शिवराज मामा ने इनसे मिलने के बाद कि बाहर कोई मिले तो यही कहना है कि जो हो गया वो हो गया? यानी कि अब जो न्याय मिलने वाला है, जिसको जेल में डाला गया है, तो वो तो फिर सोफे पर बैठकर चाय पी रहा होगा वहाँ पर। एक एफिडेविट भी वायरल हो रहा था ना, इन्हीं दशरथ साहब ने साइन किया था उसको। इन्हें अब वो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि वो इनसे ज़बरदस्ती लिखवाया होगा। अब ये ज़बरदस्ती कह रहे हैं ना कि ठीक है जो हो गया होगा। इसी तरह अब उस एफिडेविट की भी सच्चाई है। एफिडेविट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो जो बनाई थी उसमें पढ़कर बताया था कि इसमें सारी चीज़ें इस तरह से लिखी हुई हैं कि मेरे साथ कोई दुराचार, कोई अत्याचार मेरे साथ परवेश शुक्ला ने नहीं किया है, वो वीडियो फर्जी है। और साथ में एक चौथे नंबर पॉइंट पर ये भी लिखवाया गया है उस एफिडेविट में कि आगे से अगर मैं भटक जाता हूं या फिर मैं चाहता हूं कि उस बेस पर कार्रवाई की जाए, उस वीडियो के बेस पर, तो मेरी बात न मानी जाए। अब जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं इसको माना जाए। अब वो एफिडेविट कहाँ गया? अब दशरथ रावत के मुंह से क्यों निकल रहा है कि ठीक है जो हो गया हो गया? क्या शिवराज मामा ने इनको यहीं पढ़ा लिखा कर भेजा है कि ठीक है हो गया हम सेटलमेंट कर देंगे? उनकी पत्नी को क्यों बोल रहे थे घर बनवा दूंगा, रुपया दे दूंगा और नौकरी की सेटलमेंट करवा दूंगा? ये सच्चाई है। खुद परवेश वर्मा के फादर साहब ने भी कबूल किया है कि एमएलए जो है स्थानीय सीधी का केदारनाथ शुक्ला, उसका ये विधायक प्रतिनिधि है और एक एक्टिव भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और पीठ पीछे, पर्दे के पीछे असल जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी सच्चाई ये इंसिडेंट दिखाता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक प्रकरण है जो सामने निकल कर आ गया। और वीडियो भी आज का नहीं है, एक लगभग 1 साल पहले का बताया जा रहा है। तो मामा कह रहे हैं ना कि जो मध्य प्रदेश में कोई अत्याचार करेगा तो उसका मैं देख लूँगा, ये कर दूँगा। 1 साल तक क्या कर रहे थे तुम? अब तुम्हारी आत्मा जागी जब सारे देश को पता चल गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच, RSS की सोच, भगवा आतंकवादियों की सोच। न तो ये अल्पसंख्यकों को देखकर खुश हैं, न ये नीची जाति वालों को देखकर खुश हैं, और न ही ये अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों को देखकर खुश हैं। ये सिर्फ ब्राह्मणवाद चाहते हैं, मनुस्मृति वाला राज चाहते हैं। अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करके इनको खुशी मिलती है, अपना ही राज कायम करने में, ठाकुरवाद के साथ चलने में इनको मज़ा आता है। और यही करने के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, उसमें अगर मासूम जनता में एकजुटता नहीं तो वो ऐसे ही उनको दबा कर कुचला जा रहा है। सोचिएगा, स्थिति सच्चाई वाली बहुत भयावह है। नमस्कार।